नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी अकेडमी में। अगर आप लोग DEET+B के लिए तैयारी कर रहे हैं PGT हिंदी की, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम आ सकती है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देख लिया होगा, स्ट्रैटेजी क्या होगी हमारी। तो किस तरीके से देखिए 2025 2021 से काफ़ी अलग हो चुका है और आज कंपटीशन जो है उसका लेवल क्या है वो अलग है। तो किस तरीके से हम लोग इस कंपटीशन को देखते हुए अपने एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं, वो हम लोग आज की इस क्लास में जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों के पास थोड़ा सा समय हो तो आप अंत तक ज़रूर देखिएगा वीडियो, क्योंकि अगर आप लोगों के पास समय नहीं है तो फिर आप लोग शुरू से ही इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि पूरी वीडियो देखेंगे तो ही आप लोगों के ये काम आ सकती है। पूरी वीडियो देखने के बाद ही आपको समझ आएगा कि हम लोगों को क्या करना चाहिए अपनी तैयारी करने के लिए। बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले देखिए, स्ट्रैटेजी जैसे ही दिमाग में हमारे में वर्ड आता है तो हमें लगता है कि कोई टिप मिल जाएगी, है ना, स्ट्रैटेजी के नाम पे, या फिर कुछ ऐसा बता दिया जाएगा एकदम से और उसको सुनकर या उसको देखकर या उसको करके हम लोगों का एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। स्ट्रैटेजी क्या क्या तरीके हो सकते हैं मैं आप लोगों के सामने बताने की कोशिश करूँगा। आप उनको अगर फॉलो करते हैं तो बेशक आप लोग अपने जो सिलेक्शन है उसके नज़दीक जा सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करेंगे, देखिए कुछ पॉइंट्स हैं उनको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग, एक एक पॉइंट को देखते हैं। सबसे पहला, जब हम लोगों ने फॉर्म भर दिया DEET+B के लिए और हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहला काम क्या रहेगा हमारे पास में कि सबसे पहले हमें क्या देखना है। सबसे पहले हमें देखना है हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न। ठीक है, सबसे पहला पता होना चाहिए। अगर एग्ज़ाम का हम लोगों को पैटर्न नहीं पता है, ठीक है, तो हम लोग तैयारी को अपनी को नहीं कर सकते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है, क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो एग्ज़ाम पैटर्न में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, फिर हम लोग दूसरे पॉइंट पर चलेंगे। देखिए जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करूँगा, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है। अंत तक देखेंगे तो आप लोगों को बड़ा मज़ा आएगा वीडियो में, और साथ ही आप लोगों को बड़ी नॉलेज मिलेगी अपने एग्ज़ाम के लिए। देखिए एग्ज़ाम पैटर्न में, जैसे कि आपको पता है PGT का एग्ज़ाम है, तो टाइम की बात करें हम इसके अंदर, तो टाइम इसके अंदर होता है 3 घंटे। ठीक है, 3 घंटे का टाइम आप लोगों के पास यहाँ पर होगा एग्ज़ाम के लिए। और अगर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात करें तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने होंगे यहाँ पर 300। ठीक है, ये मोटी मोटी हो गई 3 घंटे 300 क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चंस होंगे ये डिवाइडेड होंगे कैसे, 100 प्लस 200। ठीक है, 100 क्वेश्चन प्लस में 200 क्वेश्चन, ऐसे डिवाइड होंगे। ये जो 100 क्वेश्चन है ये हमारा पेपर 1 है और ये पेपर 2 है। ठीक है, पेपर 1 के अंदर हमारा क्या आता है, इसके अंदर कॉमन सब्जेक्ट आएंगे आप लोगों के लिए। जो हर सब्जेक्ट के अंदर, कोई भी सब्जेक्ट का अगर पेपर दे रहे हैं तो सभी में कॉमन पूछे जाते हैं, और ये होगा आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक। ठीक है, अब आपको समझ आ रहा होगा। देखिए जो हमारा सब्जेक्ट है हिंदी, ये यहाँ पर कितने नंबर का है, 200 मार्क्स का PGT के अंदर। तो हमारा जो सब्जेक्ट है ये बहुत बड़ा रोल अदा करने वाला है हमारे PGT के एग्ज़ाम के लिए। अब इसके अंदर जो कॉमन सब्जेक्ट हैं, बात करें हम लोग क्या क्या इसके अंदर पूछा जाता है, तो कॉमन सब्जेक्ट में हम लोगों से पूछा जाएगा हिंदी पूछा जाता है, ठीक है, 20 मार्क्स का। इंग्लिश पूछा जाता है 20 मार्क्स का। रीजनिंग पूछा जाएगा 20 मार्क्स का। मैथ पूछा जाएगा 20 मार्क्स का। ठीक है, और अंत में GS 20 मार्क्स। इसमें करंट अफेयर भी साथ में होगा, 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे करंट अफेयर के भी। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न हो गया कि एग्ज़ाम हमारा 3 घंटे का रहता है, 300 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो डिवाइडेड होता है 2 जगह, 100 नंबर का कॉमन पेपर, 200 नंबर का सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का। और ये किस किस तरीके से होता है ये, और आप सभी ने, अगर जिसने पहले एग्ज़ाम दिया हुआ है DEET+B का, उन सभी को मालूम होगा कि जितने भी ये पार्ट मैंने आपको लिखे हैं 20-20 नंबर के, सारे अलग अलग पार्ट आते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम के अंदर सारे पार्ट अलग अलग आते हैं। अलग अलग का मतलब क्या है कि जब आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो पहले मान लीजिए हिंदी पहले खुला, कोई भी सब्जेक्ट खुल सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हिंदी खुले।
मान लीजिए हिंदी पहले खुलता है तो 20 क्वेश्चन में से जितने क्वेश्चन आपको आते हैं वो आप अटैम्प्ट करेंगे और उसको फिर करेंगे सबमिट। ठीक है, अटैम्प्ट करके सबमिट करेंगे। जब तक आप सबमिट नहीं करते तब तक आपका दूसरा पोर्शन नहीं खुलेगा। ठीक है, पहले आपको एक पोर्शन को सबमिट करना पड़ेगा, फिर दूसरा खुलेगा, दूसरा सबमिट करना पड़ेगा, तीसरा खुलेगा। ऐसा नहीं होता कि बाकी एग्जाम में अगर मान लीजिए हिंदी में हमें नहीं आता है तो हमने छोड़ दिया, उसके बाद हम जीएस कर सकते हैं या उस रीजनिंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है इसके अंदर। ठीक है, जो भी पार्ट हमारे सामने खुलकर आ रहा है उसमें से जितना भी हम लोगों को आता है वो हम अटैम्प्ट करेंगे, अटैम्प्ट करके सबमिट करेंगे, तभी हमारा दूसरा खुलेगा। और एक बार हमने सबमिट कर दिया कोई भी पार्ट, ठीक है, एक बार अगर हम लोगों ने कोई भी पार्ट सबमिट कर दिया तो उसके बाद में फिर दोबारा से हम उसमें क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। चलिए इसको हम लोग रफ करते हैं, फिर चलेंगे आगे। एक पॉइंट हो गया हमारा और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आप लोगों को समझ आ रहा है अच्छे से तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए दूसरा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। दूसरा सबसे पहले अगला पॉइंट क्या रहेगा हमारा? अगला पॉइंट है जब हमें एग्ज़ाम का पैटर्न पता चल जाए फिर हमको क्या देखना है? सिलेबस देखना है कि हमारा क्या क्या सिलेबस है। ठीक है, टॉपिक वाइज सिलेबस मैं एक अलग से वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा कौन कौन से टॉपिक हैं जो हम लोगों को पढ़ने हैं। और अगर आप लोगों को टॉपिक वाइज सिलेबस जानना है तो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर सिलेबस लिख दीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोग जानना चाह रहे हैं सिलेबस, और जल्दी ही मैं आप लोगों को सिलेबस की वीडियो बनाकर दे दूंगा। लेकिन अगर सिलेबस की बात करें क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है तो मोटा मोटा मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ एक बार। सबसे पहले 200 नंबर का जो हमारा हिंदी का पेपर है, ठीक है, उसके अंदर हम लोग क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले तो हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, ये आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हिंदी व्याकरण पढ़नी पड़ेगी। नंबर 3 हिंदी गद्य साहित्य पढ़ना पड़ेगा आपको। नंबर 4 काव्य शास्त्र आपको पढ़ना है यहाँ पर। नंबर 5 आपको पढ़ना है पत्रकारिता। और नंबर 6 शिक्षण अभिरुचि यानी टीचिंग एप्टीट्यूड। ये 6 मुख्य मुख्य टॉपिक हैं। यहाँ एक और रह गया हमारा भाषा विज्ञान। ये मुख्य मुख्य 7 टॉपिक हो गए जो हम लोगों को सिलेबस के अंदर पढ़ने हैं। ठीक है, क्या क्या हिंदी साहित्य में क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं हम लोगों को, हिंदी व्याकरण में क्या पढ़ने हैं, गद्य में, काव्य शास्त्र में, इनमें हम लोगों को क्या क्या टॉपिक स्पेशली पढ़ने हैं। अगर वो आप लोग जानना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर सिलेबस लिख दीजिएगा। जितना आप लोगों का कमेंट आएगा उस हिसाब से मैं आप लोगों को जल्द से जल्द सिलेबस प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा टॉपिक वाइज। ठीक है, ये हम लोगों ने मोटे तौर पर देख लिया क्योंकि हम लोग इसमें स्ट्रेटजी देख रहे हैं कि सबसे जब हम तैयारी करेंगे तो क्या क्या चीज़ें हम लोगों को करनी है। तो सबसे पहले क्या करना है? एग्ज़ाम पैटर्न देखना है। ठीक है, बिल्कुल शांत होकर के एग्ज़ाम पैटर्न देखें क्या किस तरीके से होगा, मैंने बता दिया आप लोगों को। उसके बाद सिलेबस देखेंगे, हम अपना उठा के सिलेबस रख लेंगे अपने पास में और सिलेबस देखना शुरू करेंगे। ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। टॉपिक वाइज हम लोग लिख लेंगे कि व्याकरण पहले लिखें, व्याकरण में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, साहित्य है, साहित्य में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ये सारे आप लोग एक बार लिस्ट बना लेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, उसके बाद में नंबर 3 पे आप लोग क्या करेंगे? ठीक है, ये आपने सिलेबस देख लिया। अब बनाएंगे आप लिस्ट। ठीक है, नंबर 3 पे क्या करेंगे? लिस्ट बनाएंगे आप। कैसे? टॉपिक वाइज। थोड़ा सा समय लगेगा उसके अंदर लेकिन कोशिश करें। जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास है उसके अंदर हमें क्या पढ़ना है? मान लीजिए हिंदी साहित्य के अंदर सबसे पहले क्या आया हमारा? आदिकाल आया। आदिकाल के अंदर हमने और क्या पढ़ना है उसको भी बांट लिया हमने। जैन साहित्य में बांट लिया, रासो साहित्य में बांट लिया। उसके बाद रासो में हम लोगों को कौन कौन से रासो पढ़ने हैं, ये ब्रॉड जो है आप टॉपिक लिस्ट बना लीजिए। इसमें आप लोगों के 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन लग सकते हैं। बिल्कुल आराम से तसल्ली में एक एक करके बनाइए इसको। ठीक है, जब तक ये नहीं बनाएंगे तब तक पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा आप लोगों को। तो लिस्ट बनाइए टॉपिक वाइज। लिस्ट बनाने के बाद उसके बाद में आप एक एक टॉपिक को पढ़ना शुरू करिए और जो टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाए उस पर आप टिक लगाते चलिएगा। कितना टॉपिक आपको पता रहेगा कि मैंने कितना कंप्लीट कर लिया है और कितना हमारा रह गया है। नहीं तो अगर कहीं से भी कुछ भी पढ़ने लग जाएंगे तो हमारा
जो सिलेबस है वो कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ना ही उसकी कोई तरीका है कंप्लीट करने का। ठीक है, चलिए उसके बाद लिस्ट बना ली। अब हमको क्या करना है, लिस्ट बनाने के बाद पढ़ना शुरू करना है। तो पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग बनाएंगे टाइम टेबल। ठीक है, और ये टाइम टेबल कम से कम, देखिए कम से कम बता रहा हूँ 3 से 4 घंटे का एक दिन में होना चाहिए। और ये ज़रूरी नहीं है 3 से 4 घंटे आप लोगों के पास में एक साथ हों, एक एक करके। मान लीजिए 2 घंटे आप सुबह पढ़ लेते हैं, 2 घंटे आप शाम को पढ़ लेते हैं, इस तरीके से। अभी शुरुआती दिनों की बात कर रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, अभी जब हम शुरू कर रहे हैं अपनी पढ़ाई तब की बात कर रहा हूँ। 3 से 4 घंटे हम लोग निकालने हैं अभी फ़िलहाल। उसके बाद में जब एग्ज़ाम हमारा नज़दीक आएगा तब हम इसको बढ़ा करके 7 से 8 घंटे पर लेके जाएंगे। ठीक है, टाइम टेबल बना लिया। उसके बाद अगला क्या करना है हम लोगों को, टाइम टेबल बनाने के बाद नंबर 5 पे हमको क्या करना है, हमारे पास जो हमने टॉपिक लिए हैं उन टॉपिक्स के लिए जो बुक्स होंगी, टॉपिक देखेंगे हम कौन सी बुक में हमारे पास कौन सा टॉपिक अवेलेबल है, वो सारी बुक्स निकालेंगे और निकाल करके एक तरफ रख लेंगे। बुक्स हैं या फिर कहीं के हमारे पास में नोट्स हैं, वो सारे हम निकाल के रख लेंगे। ठीक है, इकट्ठा कर लें हम लोग अपनी बुक्स को, अपने नोट्स को। और जब इकट्ठे हो जाएंगे हमारे पास में हमारी बुक्स और नोट्स, ठीक है, तब उसके बाद हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। क्योंकि होता क्या है, अक्सर जब हम लोग कोई एक टॉपिक पढ़ रहे होते हैं और बड़े अच्छे से पढ़ रहे होते हैं, तब अचानक से वो टॉपिक या उससे रिलेटेड टॉपिक कोई है तो हमारे पास में बुक्स अवेलेबल नहीं होती, फिर उसको हम ढूंढते रहते हैं। ठीक है, और जब ऐसा होता है तो बड़ी परेशानी होती है और दिमाग भी ठीक से काम नहीं करता है। तो जब हम टॉपिक वाइज हम अपनी बुक्स ढूंढ कर रख लेंगे तो हमारा काम केवल पढ़ने का रह जाएगा कि एक टॉपिक पर निशान लगाया, ये हमारा कंप्लीट हो गया, दूसरे टॉपिक पर पहुँचे, ये हमारे सामने बुक है, उसको उठाया और अपना तैयार कर लिया। ठीक है, ये आप करेंगे 5वां काम। उसके बाद 6ठा काम आपको क्या करना है, धीरे धीरे करके जब आप पढ़ना शुरू कर दें तो कम से कम एक टेस्ट जरूर रखें अपने लिए। ठीक है, कि मैंने क्या पढ़ा। और ये टेस्ट अभी शुरुआत में आप वीकली कर सकते हैं। ठीक है, वीकली टेस्ट आप लोग रख सकते हैं, जिसको हम या तो आप प्रैक्टिस सेट के रूप में रख लें। ठीक है, प्रैक्टिस सेट लेकर आ जाएं मार्केट से, कोई भी प्रैक्टिस सेट ले आइए आप। ठीक है, प्रैक्टिस सेट को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, किस तरीके से हम लोगों को प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना चाहिए, ये मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। क्योंकि प्रैक्टिस सेट को भी अगर हम गलत तरीके से सॉल्व करते हैं तो भी ये हमारा जो नेगेटिव असर देता है। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि प्रैक्टिस सेट हमारे लिए बिल्कुल सही कारगर सिद्ध हो तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस सेट को सही से सॉल्व करना आना चाहिए। वो हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे। तो प्रैक्टिस सेट आप लोगों को लाना है, कोई भी प्रैक्टिस सेट ले आइए। और सबसे अच्छा तो ये होता है कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएं आपको। ठीक है, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर आप लोगों को मिल जाते हैं कहीं से भी तो वो आप ले लीजिए और उनकी प्रैक्टिस करिए, वो आपको इस प्रैक्टिस सेट से भी ज़्यादा काम आएंगे। ठीक है, ये आप कर लें, टेस्ट करते रहें, प्रैक्टिस सेट लगाते रहें, जितना पढ़ते रहें उतना प्रैक्टिस सेट लगाते रहें। उसके बाद में अगला काम क्या करें आप, ठीक है, अगला काम क्या करेंगे, पढ़ रहे हैं, ठीक है, टॉपिक वाइज हम लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ने के साथ साथ हम लोगों को क्या करना है, कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन डेली तैयार करने हैं। ठीक है, 30 से 40 क्वेश्चन डेली तैयार करने हैं किसी भी टॉपिक पर, जो कहीं से भी हो सकते हैं। कहीं से भी आपको अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बुक मिलती है तो वहाँ से आप तैयार कर सकते हैं, या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की नहीं है, वन लाइनर बुक है, वहाँ से आप तैयार कर सकते हैं। 30 से 40 क्वेश्चन आप लोगों को डेली नए याद करने हैं। ठीक है, तो 30 से 40 क्वेश्चन जब आप लोग नए याद करेंगे डेली, तो एक महीने में मान लीजिए कि 1000 के आसपास क्वेश्चन आप तैयार कर पाएंगे। ठीक है, 1000 क्वेश्चन आप याद कर सकते हैं। और धीरे धीरे करके जब आप कम से कम भी अगर 20 क्वेश्चन भी करते हैं, ठीक है, तो भी आप लोगों के लगभग 400-500 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे एक महीने के अंदर। और 2 से 3 महीने 4 महीने अगर आप तैयारी करते हैं तो लगभग 3 से 4000 क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल टिप्स पर हो जाएंगे। ठीक है, और जो क्वेश्चन भी आप कहीं से भी देखेंगे, ये मान लीजिएगा कि बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं आपको एग्जाम में एज इट इज़ मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप लोगों के पास ये है कहीं पे क्वेश्चन तो वहाँ से देख लीजिए किसी भी बुक से। अगर नहीं है तो हिंदी एकेडमी पर ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की
एक ई बुक अवेलेबल है, आप चाहें तो उसको ले सकते हैं। लगभग उसमें 2100 के आसपास क्वेश्चंस हैं, ठीक है। वो सारे क्वेश्चंस आप लोग ले लीजिए और उनको डेली याद करना शुरू करिए, ठीक है। ये काम करना है आप लोगों को, क्वेश्चंस याद कर लेने हैं। और ये काम आप लोगों को कब तक करना है? जब तक आप लोगों का एग्ज़ाम की डेट अनाउंस नहीं हो जाती, तब तक लगातार आप लोग ये काम करते रहें। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद जब डेट अनाउंस होगी एग्ज़ाम की, उसके बाद आगे की स्ट्रेटजी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा कि आगे हम लोगों को क्या करना है। अभी फ़िलहाल हम लोगों को ये 7 स्टेप हैं हमारे, ये 7 स्टेप डेली हम लोगों को करना है, ठीक है। डेली ये पहला एक बार हो जाएगा, ये एक बार हो जाएगा, ये एक बार हो जाएगा और ये एक बार हो जाएगा, ठीक है। ये 4 स्टेप हमारे हो गए और ये 5वां। उसके बाद केवल हमारा क्या काम रह गया, ये टेस्ट रहेगा, ठीक है। और 30 से 40 क्वेश्चन ये डेली रहेंगे। और इसके अलावा हमारा जो सिलेबस है, ठीक है, जो हमने टॉपिक हमने लिखे हैं यहाँ पर, एक एक टॉपिक वाइज एक कोशिश करेंगे 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में टॉपिक हमारा कोई सा भी कंप्लीट हो सके, ठीक है। और अच्छे से पढ़ेंगे, पहली बार में समय लगा करके पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि पहली बार में बस ऐसे ही रीडिंग कर लिया और छोड़ दिया, नहीं। जब आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो उसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आते हैं तो उनको अच्छे से तैयार कीजिएगा, ठीक है। और लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर मिल जाता है तो सबसे वेल एंड गुड है, आप लोग वहाँ से तैयार करिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर हिट कर लें, क्योंकि इसी तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों को मिलने वाली हैं इस सीरीज़ में। और साथ ही हम लोग बहुत जल्दी हिंदी का जो कोर्स है वो शुरू करने जा रहे हैं। जो आप लोगों को पूरी जो क्लासें हैं वो एक एक करके हिंदी साहित्य पर मिलेंगी, हिंदी व्याकरण पर मिलेंगी। तो हिंदी पीजीटी की बहुत जल्दी क्लास शुरू होने वाली है, तो आप लोगों के लिए डेली वीडियो आप लोगों को उसमें मिलेंगी। अगर आप जल्द से जल्द वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें कि हिंदी की वीडियोस के लिए। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का।